हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। आज हम वेक्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे और इसमें मतलब लास्ट पार्ट भी हो सकता है और सेकंड लास्ट भी हो सकता है। इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा नाम ये है। ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है तो वो क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट होगा, है ना। तो हम यहां बोल सकते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ द रिजल्टेंट ऑफ प्रोडक्ट of two vector, if the resultant of product of two vector quantity is vector quantity, if the resultant of product of two vector quantity is vector quantity, yeah, it is called yeah, this product is called वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। ये बात समझ आ गई होगी बेटा तो। अच्छा, अब इसमें देखो कैसे है। मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर इस बार हम लोग इसके ऊपर यानी कि इस प्रोडक्ट का, इस वाले वेक्टर का इस पर एक प्रोजेक्शन लेंगे। अगर इसके भी थीटा एंगल है तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। बेसिकली इसका मतलब भी समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे हमारा एक प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन क्या है? प्लेन। ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है। क्या है ये? बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो थर्ड वेक्टर है और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसको मैं सी वेक्टर बोलूंगा, ठीक है। यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए ये जो हमारा है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमने क्या निकाला? क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ए बी साइन थीटा है ना। वहां कॉस लेते थे, यहाँ पर साइन आता है। तो ये हमारा ए बी साइन थीटा है। ए बी साइन थीटा इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। पर हमारा ये कंडीशन बोल रही है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि दो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो इसका इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये आ गया, और ये दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये है और डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन एन कैप, यानी कि नॉर्मल टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज नॉर्मल टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर से
दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो यह याद होगा, स्क्रू रूल होता है। ये क्या होता है? स्क्रू रूल से निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर की हम जब निकालेंगे, यानी ए और बी की डायरेक्शन निकालेंगे, तो स्क्रू रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? स्क्रू रूल से। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर आया, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, तो क्या आया? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, राइट। अब इसमें भी कंडीशन आती है केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 यानी कि 0। तो याद रखना कि जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होंगे, क्या होंगे? इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, ठीक है। अगर दो वेक्टर हमारे कोलिनियर हैं, क्या है? कोलिनियर, तो कोलिनियर वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो ये बात समझ आ गई बेटा? अच्छा, चलो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या करना है? तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो, अब मुझे यहां पर मिनिमम वाला केस निकालना है। केस 2 देख लेते हैं पहले। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। क्यों जी? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर इन दोनों का मॉड निकाल लें तो डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्शन की नहीं ले रहे अभी हम। तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, जो कि मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो ये केस 1 केस 2 दोनों एक साथ बता दिए मैंने। जब थीटा इक्वल टू क्या हो? 0 या फिर 180, यानी कि पैरेलल या एंटी पैरेलल, है ना। और ये हमारा मैक्सिमम का है, यानी 90 डिग्री का है। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। देखो, चलो अब यहां पर हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है? जैसे मैंने बोला कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, याद होगा कॉस 0 सॉरी साइन 0 सॉरी साइन 0, क्या आएगा? आंसर 0। तो याद रखना कि अगर आई कैप करेंगे तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? आई कैप की डायरेक्शन और दूसरा आई कैप की डायरेक्शन, समझ आएगा? यानी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम। थीटा है कितना? 0। दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कितना? 0, है ना। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। जैसे वहां पर आपको याद होगा कि आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 आता था, तो ऐसे ही यहां पर जे डॉट जे आई डॉट आई और के डॉट के इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखो जो डायरेक्शन होती है, ये आई कैप हो गया, ये बाई है तो ये जे कैप हो गया, ठीक है बच्चों, और ये जेड है तो ये के कैप हो गया। अब जैसे मान लो मुझे क्या निकालना है कि आई कैप क्रॉस जे कैप, तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या आएगा? तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू
1 एन कैप आ जाएगा, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर। अब एन वेक्टर क्या आएगा, तो एन वेक्टर के लिए क्या होता है, रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान लो ये आई है, ये जे है और ये के है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलाते हैं। क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलाते हैं, ए सी डब्ल्यू। यहां पर आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो भी आंसर होगा वही राइट है। आई क्रॉस जे, आई और जे का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। जे क्रॉस आई, ओ सॉरी, जे क्रॉस के तो क्या आएगा, आई आएगा। और के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से आई क्रॉस जे बराबर क्या, के कैप। ऐसे ही ठीक है, दूसरा जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। उल्टा भी होता है इसका, अगर आप उल्टा चलेंगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में है, और यहां पर हम करेंगे क्लॉकवाइज। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टे चल रहे तो माइनस आ जाएगा, माइनस के कैप। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस जे। के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, माइनस आई। ठीक है, तो इस तरीके से रूल को फॉलो करना है। क्वेश्चंस के अंदर जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं रूल को फॉलो करना है। कोई दिक्कत बेटा, अब एक बार देख लें। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यानी कि हम लेते हैं, तो मान लीजिए ए वेक्टर ले लिया मैंने। ए वेक्टर होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर होता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दोनों का ए क्रॉस बी कर लो। ए क्रॉस बी करोगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब पता है ना, इसमें जो आई आई वाले हुए वो तो जीरो हो गए, और जो आई क्रॉस जे या आई क्रॉस जे क्रॉस आई ये जो आएंगे डिफरेंट वाले, उनकी वैल्यू निकालनी है, वही एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रूल को फॉलो करके। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका इसके साथ करोगे तो इसका इसके साथ करोगे जीरो आ जाएगा, इसका इसके साथ करोगे जीरो आ जाएगा, इसका इसके साथ करोगे जीरो आ जाएगा। बाकी इसका इन दोनों के साथ करोगे तो अलग आएगा, है ना बच्चों। इन दोनों के साथ करोगे तो क्या आएगा, तो अलग आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं तो यहां पर देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के कैप प्लस ए बाई बी एक्स जे क्रॉस आई ए बाई बी जेड प्लस ए बाई बी जेड क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के, राइट, प्लस ए जेड ए एक्स के कैप क्रॉस आई कैप
प्लस 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 क्या आ जाएगा, ए जेड बी बाई के कैप क्रॉस जे कैप, यह आएगा। अब वो याद करो, साइकिल आई, आई जे के, ठीक। देखो एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्या, के क्या, प्लस एक्स बी जेड, आई क्रॉस के, एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे कैप, प्लस ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, प्लस हो गया 1 2 1 2 3 1 2 3। अब आएंगे ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के आई कैप, प्लस ए जेड ए एक्स के क्रॉस आई, ये रहा तो जे कैप, प्लस ए जेड बी वाई क्या आ जाएगा, के क्रॉस जे उल्टा कर दो, ठीक है, के क्रॉस आई और के क्रॉस जेड मतलब माइनस आई के, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ए क्रॉस बी, ए एक्स बी बाई के कैप प्लस ए एक्स बी जेड माइनस कर दो यहां पर जे कैप प्लस माइनस ए बाई बी एक्स माइनस के कैप, ठीक है, प्लस ए बाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड ए एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी बाई आई कैप। और इसमें से आई वालों को जे वालों के वालों को अलग अलग कर लो, तो बेटा क्या आ जाएगा, मॉड नहीं आएगा, सॉरी यहां पे आएगा ए क्रॉस बी, क्या आ जाएगा, आई वाला को अलग कर दो, आई ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई आई कैप, ठीक है, प्लस माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लो, प्लस लेना है तो प्लस ले लो, जे और जे ए जेड ए एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है जे वाले में, 5वां नंबर यानी ए जेड ए एक्स, ए जेड बी एक्स आ गया यहां पर, ठीक है, तो यहां से ए जेड बी एक्स, एक मिनट क्या आ जाएगा, प्लस वाला लेना ना ये वाला, तो ए जेड बी एक्स, ठीक है ना, ए एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड है ना, जे कैप प्लस के कैप वाला देख लेते हैं, के कैप ये रहा, ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली आप लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये है, इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इसमें कोई प्रोजेक्शन का चक्कर नहीं है, बस ये यहीं पे जाके खत्म हो जाता है। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने हैं,
ठीक है, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही है और कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, वो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए यही है, काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपको वेक्टर के साथ।